आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो स्वामी रामदेव जी के बड़े ही अजीज राजेश भाटी जी। एक ऐसा जाना पहचाना नाम है सोशल मीडिया पर भी, और दुनिया की भलाई करने के लिए, जैसे स्वामी रामदेव जी दुनिया को एक युग परिवर्तन करके दिशा दे रहे हैं अपने संघर्ष करने की, अपने जीवन को स्वस्थ रखने की जो प्रेरणा दे रहे हैं। तो भाटी जी भी यहाँ पर पूरे हरियाणा में और हरियाणा के बाहर भी, उत्तर भारत में तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो राजेश भाटी जी के नाम से परिचित नहीं होगा। और पतंजलि जो संस्था है उसके किसान सेल के प्रभारी हैं पूरे हरियाणा राज्य के, ये भी एक अच्छी बात है। और किसान परिवार में जन्मे हैं, और किसानों के ही जो किसान उगाता है उसी से लोगों का इलाज करने का इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान समाज के लिए है। और किसी से कोई फीस भी ना लेते, और वो नुस्खे बताते हैं जो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि स्वामी रामदेव जी अपने आप में इतने विद्वान व्यक्तित्व हैं जो कर्म पे भरोसा करते हैं, जो किसी की बताई हुई बातों पे भरोसा नहीं करते। और रामदेव जी के बारे में तो खैर पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा विश्व उनको नमन करता है, और हम भी दिल से नमन करते हैं रामदेव जी को। तो आज ऐसी शख्सियत से आपकी नमस्कार जी भाटी साहब। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया भाटी साहब, आपकी जो तारीफ हमने सुनी चारों तरफ, और आपको देखा, देखते भी रहते हैं हम सोशल मीडिया के माध्यम से। और रामदेव जी, और हमारा नाम राजेंद्र देव है, जी तो हम भी 90% के लगभग उन्हें फॉलो करते हैं। अभी 10% की हमें इसलिए गुंजाइश है क्योंकि हमने जो ये भेष पहना है, जिस परंपरा से हम आते हैं, उसमें कुछ छोटे मोटे झूठ बोलने पड़े हैं, बहकाने पड़े हैं, लेकिन हम भी वही फॉर्मूला लेकर के इस दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। तो भाटी साहब, एक प्रश्न है मेरा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले फोन पे बात करी, जी आपकी इच्छा हुई, मेरी इच्छा थी आपसे मिलने की, फिर आपकी इच्छा हुई कि मैं मिलूं। तो आपकी इच्छा अनुसार ही तो मैं आपसे मिल पाया, या कुछ और मानते हैं आप? देखो स्वामी जी, मेरा जो मानना यूँ है कि जो ये ब्रह्मांड है ना, जो भी हम सोचते हैं जी। वो घूमता है और संदेश जाता है वहां तक। जैसे पहले कहे भाई ये जो हुचकी आ रही है, किसके नाम से आ रही है ये, हाँ, कोई याद कर याद रहा कर रहा हो। हूँ। तो संदेश तो ऐसी चल रही है। जी जी जी। तो आपकी इच्छा हुई, मेरी भी इच्छा हुई भाई, ऐसे महापुरुष हमारे अगर घर आके विराजमान है रहे तो हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है। चरण पर आप जैसे साधु संतों के। तो पहले तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे निवास पर आने के लिए। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी। तो भाटी साहब, इच्छा हुई आपकी, मेरी इच्छा आपसे मिलने की हुई। अब हम ये मानते हैं, आप क्या मानते हैं वो आपसे जानेंगे, कि बगैर इच्छा के एक सांस भी नहीं आ सकता, बगैर इच्छा के हम कुछ कर नहीं सकते, बगैर इच्छा के हम कुछ त्याग नहीं सकते। तो इच्छा जब से हमें होश हुआ है, और अभी आप मेरे साथ बैठे हैं, जी क्या कोई ऐसा पल आपको याद है कि जब आपके अंदर इच्छा नहीं रही हो? नहीं, इच्छा तो हर समय चलती है जी। अनुभव किया है? बिल्कुल भी रह ही नहीं सकता उसके बिना, तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। जी। भाई मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं, तो भी एक इच्छा, एक जिज्ञासा है कि आप आगे क्या बोलेंगे, मुझे क्या जवाब देना, या हमें क्या करना चाहिए। ये इच्छा तो इच्छा रहती है, है। हाँ बिल्कुल। तो इससे एग्री करते हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, अब इस अनुभव से जो ये आपकी उम्र हुई है, 50 से प्लस होगी आपकी उम्र? 57 के आसपास। 57 साल है। तो 57 साल में तो आपने इच्छा रहित नहीं हो पाए। तो अब जो आखिरी सांस आपकी 200 साल में, 250 साल में जाएगी, जाना तो सबको है, ये तो अटल सत्य है। बिल्कुल। तब तक आप अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि कभी इच्छा रहित हो पाओगे? देखिए वैसे तो मैं इतना आगे अभी नहीं बढ़ा हूँ इस क्षेत्र में। आप जैसे महापुरुषों को सुना है जी कि मनुष्य जब अपने आप को योग साधना में पूरी तरह से निष्णात कर लेता है, जी जी।
तो महर्षि पतंजलि ने लिखा कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। बहुत बढ़िया। चित्त का रुकना, ठहराव होना ही, और आत्मा और परमात्मा का मिलन करना, मुझे लगता है कि शायद वहां हम पहुंचे। हो सकता है कि इच्छा परमात्मा से मिलने की तो रहेगी, इच्छा तो इच्छा रहेगी। रहेगी, इच्छा रहेगी, भाई मैं यही इच्छा को कह नहीं रहा मार हूँ, सकते। भाई हम परमात्मा से मिलने की इच्छा हाँ, कर रहे हैं, तो वो भी तो इच्छा ही इच्छा है, ही रहेगी, रहेगी रहेगी। तो नहीं छोड़ पाएंगे लास्ट तक, मिलन तक। अभी तो मैं यही समझाऊं, आगे क्या जीवन में होगा ये कह नहीं सकता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मेरा अनुभव नहीं है। तो हमने भाटी जी एक खोज की। खोज जब होती है, जब आपके अंदर कोई प्रश्न उठता है, जी, तो हमारे अंदर एक प्रश्न उठा कि मैं कौन हूँ, ये खोजने की कोशिश की। और वो हर आदमी कहीं ना कहीं आप जैसा विद्वान व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं ये शरीर तो नहीं हूँ कम से कम, क्योंकि कभी ये शरीर छोटा सा था, फिर बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, और फिर ये शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन जो अंदर है वो क्या है। जी, तो ये एक इच्छा होती है, मेरी इच्छा हुई, तो मैं लगभग पहले अपने धर्म में गया। मैं सनातन में पैदा हुआ, तो सनातन के जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके पास गए हम। वहाँ उनसे पूछा, जी ये कहाँ से दुनिया चल रही है, परमात्मा कहाँ रहता है, वगैरह वगैरह जो प्रश्न एक उठते हैं हमारे दिमाग में। तो कहीं ना कहीं हम उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाए, ये हमारा अपना लेकिन एक आधार मिला हमें, जो सबसे बड़े विद्वान जैसे हमारे रामदेव जी जैसे, उन्होंने बताया कि महाराज जी ओम से दुनिया निकली है, ओम पैदा हुआ, ओम ने ब्रह्मा को पैदा किया, ओम के अंदर इच्छा हुई, ब्रह्मा आए, और ब्रह्मा ने ये सृष्टि का जो भी निर्माण है, उनकी इच्छा हुई, ब्रह्मा की इच्छा हुई विस्तार करने की। हमारे वेदों में भी लिखा है एक से अनेक होने की इच्छा हुई। तो ये बात भी हमें कहीं ठीक लगी। उसके बाद हम मुसलमानों के पास गए कि साहब आप मानते हो कि ओम से दुनिया चल रही है, ओम से पैदा हुई? बोले ना जी, हम तो अल्लाह माने, अल्लाह तो हो जो कुछ हो। फिर हम गए साहब क्रिश्चियनों के पास, उन्होंने कहा जी हमारे गॉड करे जो कुछ करे, कोई ओम फोम न हो त्यारो, कोई ब्रह्मा ब्रह्मन हो। मैंने भाई ये तो सार्वभौमिक तो शब्द नहीं है, फिर सार्वभौमिक शब्द तो वो है जो 8.5 अरब पॉपुलेशन है हमारी, वो माने उसको। फिर हम भाटी साहब विज्ञान के पास गए, क्योंकि विज्ञान तो सार्वभौमिक है, बल्ब अगर मेरे घर में जल रहा है, आपके घर में जल रहा है, मुसलमान के में जल रहा है, सबके में जल रहा है, वही फंक्शन कर रहा है। तो हम वैज्ञानिकों के पास गए, वैज्ञानिकों से हमने बात करी कि भैया ये दुनिया कैसे चल रही है, जरा हमें थोड़ा समझाओ, आपके प्रयोग क्या कहते हैं। उन्होंने कहा साहब एक ब्रह्मांड है जिसको हमने ब्रह्म कहा है, ब्रह्मांड है, और वो उसी ने सबका निर्माण किया है, उसी ने एक सिस्टम तैयार किया है हम सबको मिलन करने का, बढ़ाने का, जिज्ञासा का। तो हमने कहा साहब ब्रह्मांड तो है, पर ये ब्रह्मांड आया कहाँ से? अब कोई चीज है, भाटी साहब हैं तो कहीं से तो आई। उन्होंने कहा साहब हमने खोज करी है, तो जीरो थी पहले, शून्य था, शून्य से ब्रह्मांड आया। तो हमने कहा जी जीरो कहाँ से आई? तो बोले जी हमारी तो यहीं पर रुक गई है, इससे आगे हमें भी ना पता। हमारे वाले ने कह दीजिए ओम ते आगे हमें भी ना पता, ओम कहाँ से आयो। और धर्मों की तो मैंने बताई थी, वो तो सब बौने पड़ जाएंगे आपके ओम के पीछे। चलो खैर, हमने एक तीसरा दृष्टिकोण सोचा अपना। हमने सोचा कि जिसे हम अनुभव करते हैं वो है इच्छा। तो ओम में इच्छा हुई, या ओम से हम पहले जाएं तो इच्छा की इच्छा हुई, ऐसा हमने अपने दर्शन में लिखा है। और इच्छा हुई, इच्छा हुई, इच्छा हुई, धरती की आकाश बने, उनकी इच्छा हुई, और एंड में हमारे माताजी की और पिताजी की इच्छा हुई मिलन करने की। अब पिताजी की भी एक इच्छा थी और माताजी की भी एक इच्छा थी। माताजी जो प्रोड्यूस करती है हमारी, जो विज्ञान कहता है, वो अंडाणु प्रोड्यूस करती है, और वो ठहर जाता है अंडाणु, वेट करता है कि मुझे कोई मिलन करे, वो इच्छा करता है कि कोई आके मिले मुझे। और इधर पिताजी का जो शुक्राणु है, वो करोड़ों शुक्राणु दौड़ लगाते हैं, और उनमें से एक आप और एक मैं, करोड़ों को पीछे छोड़ के वो मिलन हो जाता है, और वो
बुवाई हो जाती है। आपके किसानी भाषा देसी में भाषा में। कहें, एक भाई टेबल पे थे, वो खेत में बो हाँ, दियो, बीज बो दिए। बो दियो। अब खेत में जब बीज बोबोगो तो फिर वहां से फसल होनी शुरू होगी। तो हमारी बॉडी बनी, टूल बन गया। और दोनों इच्छाएं हमारी, माँ की तो रहेगी नाभि में, जो हमने अपने दर्शन में लिखा है, और पिताजी की हैगी यह तालुआ जो हमारा रहता है उसमें। अब तालुए में बैठ गई एक इच्छा, एक यहाँ बैठ गई, वो प्रोसेस हुआ, हम बाहर आए और फिर हमें होश होना शुरू हुआ। प्राकृतिक इच्छाएं कुछ हमने जस्टिफाई की हैं, जो ऑटोमेटिक जीव जंतु सब में रहती हैं, भूख लगना, प्यास लगना, सुरक्षा की, प्रजनन की, ये ऑटोमेटिक होती हैं। श्वास वगैरह, ये बॉडी के फंक्शन जितने चल रहे हैं, पसीना आना वगैरह, ये सब में होती हैं। अब ये दोनों इच्छाएं कैसे काम करती हैं, हमें पहले उसमें बताता हूं आपको कि पहले हमने खेत बना के तैयार कर दिया और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सामने 4 बीज हैं, मटरा बो में, चना बो में, गेहूं बो में, जौ बो में, जई बो में, बरसिम बो में। तो ये डिसीजन लेना होता है। वैसे ही जब हम कोई देखते हैं, मैंने आपकी गाड़ी देखी, आपकी कुर्सियां देखी, तो मेरे यहाँ एक इच्छा हुई कि मैं ऐसी गाड़ी लूं, लेकिन जब तक उसकी बुवाई ना होगी उस बीज की, इच्छाएं तो हजारों आएंगी। और जिस दिन उसकी बुवाई होगी, जिस दिन वो संकल्प ले लिया कि भाई मैं तो लाऊंगा ही लाऊंगा, 1 जनवरी के ऐसी गाड़ी लाऊंगा, जब बुवाई हो गई, फिर उसमें खाद पानी, सुरक्षा, जैसे फसल की हम करें, डिसाइड कर लिया भैया गेहूं ही बोने हैं, और गेहूं बो दिए, फिर उसका एक प्रोसेस है फल देने का। ठीक है साहब? ठीक। ये जो इच्छाएं हैं, ये हैं, इनको रखा है हमने, कैटेगरी बनाई है देश काल परिस्थिति, मतलब जो हम बाहर देख करके समझ गया। उन इच्छाओं को महसूस करते हैं। और एक तीसरी इच्छा है आप जैसे लोगों की, जो बदलाव करते हैं, रामदेव जी जैसे लोगों की जो बदलाव करते हैं दुनिया के अंदर, वो अंदर से उठती है इच्छा, और वो जाके तालवे में मिल जाती है, और वो जिद कर लेती है कि भैया मो तो यू करनो ही करनो, चाहे समाज रूस जा, घर के रूस जो, सब छोड़ के चले जाओ, ये पूर्ण करनी है। वही बदलाव करती है। ऐसे हमने 3 इच्छाएं अलग अलग कैटेगरी रखी बनाई। हैं। अब जीवन में हमारे में इच्छा ही पैदा होती है बस, और पूर्ति करना काम है, इसके अलावा तीसरा कोई काम हमारे पास है ही नहीं। ये हमने अपने दर्शन में लिखा है। आपकी इच्छा हुई पानी पीने की, पानी पियो, पूर्ति हैगी। रोटी खाने की, घूमने की, टहलने की, भैया वहाँ जानो मो तो छाए से जानो है, या मो तो बल्लभगढ़ जानो है, या मो तो रामदेव जी के वहाँ जानो, वहाँ को इलाज करने जानो, मतलब इच्छा हुई और पूर्ति हैगी। पूर्ति के बाद फिर नई इच्छा हुई, फिर पूर्ति हैगी, फिर हैगी। इसके अलावा आप कुछ महसूस करते हैं, या ये दोनों चीजें जो मैंने लिखी है, इच्छा होती है और उसकी पूर्ति में लगा रहता है आदमी, चाहे परमात्मा को पाने की इच्छा है तो उसकी प्रोसेस है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल ठीक बात है। एक पूर्ति होगी, फिर कोई और नया सोचेंगे, फिर वहां लग जाएंगे, वो हो जाएगी, फिर और आपके छोरा का ब्याह कर लें, आपके पोते पोती हो जाए, इनका ब्याह कर दें, इन्हें पढ़ा लिखा दें, और चलते चलते जीवन ही पूरा हो, इन इच्छा में लगे रहे। मतलब मूल में इच्छा ही है। अब इच्छा के ऊपर, जैसे आपने पोती पोते इनकी बात कही, और मुझे पता है आप पे कोई कहानी पता होगी बिल्कुल ही, वो शॉप बारी तो पता होगी कि शॉप बन गो, मैं आपके चलूंगो ना, पता बताओ। ना, ना ना, वो तो आप ही बताओ, कोई और कोई ऐसा दृष्टांत जीवन में बताओ। अच्छा, चमत्कार होते हैं जीवन में? बिल्कुल होते हैं। होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी। बताओ, एक चमत्कार बताओ हमारे दर्शकों को। देखिए, चमत्कार ऐसे होते हैं जी, जैसे मेरी अपनी जो जो प्रारंभिक जो शिक्षा है बहुत कमजोर रही, मतलब ध्यान ही ना पढ़ाई की तरफ, अपना खेती बाड़ी अपना करते रहे। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन अचानक सोते हुए एक विचार आया अपने आप ही, क्या यार अब ऐसी मर जा, ऐसी बस सिर्फ सामान्य जीवन और आगे पीछे कुछ नहीं। फिर क्या होता है जी, हमारे गुरु जी है जो हम पढ़ाई कराए, शास्त्री जी अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन्हें कह रहे फरीदाबाद में एक योग शिविर लग रहा है, हर भाई वहां चलो।
हमने मना भी करी, लेकिन वहां जब गए तो वो बेचारे कि ऐसा चमत्कार, ऐसा परिवर्तन लेकर आया लाइफ में, ऐसा परिवर्तन करे उसने कि उसने हम रुकने ही नहीं दिए। और जहां हम आज खड़े हैं, हमने ख्वाब में ना सोचे ही कि राजेश भाटी भी कोई पूछे वो, या स्वामी रामदेव ने 2009 में एक बात कही हमसे कि भाई तुम वैद्य बन जाओगे। हमने कहा हम कैसे वैद्य बन जाएंगे, अनार हम पावे नहीं, हमारा मतलब कहा है। लेकिन वो चमत्कार हुआ, और आज चमत्कार ऐसा जो भी मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं बोलता हूँ, ये मैंने अनुभव किया है। मैं सुबह जब लाइव सेशन लेता हूँ योग का, ब्रह्म स्नान करके यहाँ से गया 4:45 जब बैठता हूँ, तो आधे घंटे का लगभग मेरा वो सेशन जब स्टार्ट रहता शुरू का, कहाँ से शब्द आते हैं, क्या मुझे बोलना, मैं आके खुद का एक्सपीरियंस करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ। राजेश आज तो नहीं शब्द कहाँ से बोले, ये चमत्कार वहां से हुआ, जो अंदर हमने उस बीज को लगातार खाद पानी लगाते रहे। और टर्निंग पॉइंट जीवन में ऐसा है कि हम कहीं शायद हो सकता शराब के ठेके पे होते, हो सकता कहीं और किसी काम में होते, आज उन सबसे दूर लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, इसमें मैं चमत्कार नहीं कहूँगा, आपका संघर्ष कहूँगा, आपकी एकाग्रता कहूँगा, आपने जो इच्छा का बीज बो दिया। अगर आप शराबी होते तो आप योग में जाते ही ना, आपकी इच्छा ही ना होती। नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं अपने जीवन में टकराए मुझे जी, जो बहुत नशा कराए, और एक ही बार टोकने पे वो ऐसे वापस लौटे, वो हमारे साथ दे रहे हैं। उनकी इच्छा हुई जब ही तो लौटे। नहीं, अगर चमत्कार की हम बात करें तो नहीं, इसे उनके लिए तो चमत्कार चमत्कार था वो। नहीं, चमत्कार कैसे कहोगे, संघर्ष रहा उनका, किसी चीज के किसी रास्ते से लौटना, गलत रास्ते से। बहुत लोग ऐसे हुए हैं जो, अब वाल्मीकि जी के बारे में आपने सुना है। हाँ, वैसे मैं उसको मिथ्या मानता हूँ, जैसे लोग बताते हैं। चलो वो हम मिथ्या ही मान लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत लोग हैं जो डाकू से वापस आए हैं जीवन में, तो वो चमत्कार नहीं, वो उनकी दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति हुई कि भैया बहुत है वो, अब ना बहुत है वो, अब तो बढ़िया बन के दिखाऊंगा। मैं चमत्कार की संज्ञा इसलिए दे रहा हूँ उसको जी, क्योंकि वहां से एकदम यू टर्न करना वो एक चमत्कार है। चलो बहुत अच्छी बात है। भाटी जी जो बदलाव है इसको चमत्कार कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है, हम ज़्यादा उनको गहराई में नहीं लेके जाएंगे। अब भाटी साहब हम ये जानना चाहते हैं आपसे, मूल में हमारे में इच्छा है, और 8.5 अरब जो लोग हैं, अगर इनको हम धर्म से और विज्ञान से अलग करके केवल इच्छा के स्वरूप में लाना चाहें, और इच्छा पूर्ण करने के लिए हर व्यक्ति भाग रहा है, कोई बच जाएगा? इच्छा ही प्रोड्यूस कर रहा है और इच्छा ही मतलब कंप्लीट कर रहा है, ये तो हर आदमी कर रहा है। अगर हम मानव को छोड़ दें, मानव की 3 जाति हैं, तीनों को छोड़ दें, किन्नर, स्त्री और पुरुष, ये 3 ही जाति हैं। इसके अलावा पशु पक्षियां भी अपनी इनके लिए भाग रहे हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, मानते हैं? बिल्कुल। ये पेड़ पौधे भी उसी लिए भाग रहे हैं कि अपने प्रजनन करना, अपना प्रोड्यूस करना, फल बनाना, फिर आगे बुआई हो, फिर आगे वंश बढ़े, सब इसीलिए भाग रहे हैं। तो इसको क्या हम ये कह सकते हैं कि मूल में जो है हमारे में इच्छा है? देखिए, अगर उस बात को जो आप गहराई पे ले जाना चाह रहे हैं जी, वो तो इच्छा ही है, लेकिन इच्छा किसी ने पैदा की। जी, भाई, इच्छा पैदा करने वाला कोई ना कोई तो है। जी, बिल्कुल है। जैसे मैं मानिए कि एक टेलीविजन है जी, वो चल रहा है और उसके सिग्नल हट जाए तो कुछ भी नहीं आएगा, उसमें ब्लैंक रहेगा। तो हम तो एक टेलीविजन है और सिग्नल कहीं और से आ रहे, प्रोग्राम तो कहीं और से चल रहा है। ये वो कहाँ से चल रहा है, आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं? मेरे शब्दों में ये है कि एक वो कोई सत्ता है जो कण कण में व्याप्त है, हर जगह है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ सर्वज्ञाता है, जो ठीक है, वो हर जगह है। उसका एक सार्वभौमिक नाम बताओ। अब उसको नाम की संज्ञा जैसे हमारे वेदों में कहा गया है कि भाई हम ओम की जो संज्ञा देते हैं वो ओम है, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई। और विज्ञान भी कहता है कि सूर्य भी जब उगता है तो ओम की ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो मेरा मानना तो यही है कि वहीं से कोई वो सत्ता है ऐसी जो हमको संदेश देती है कि आपको ये करना है। हाँ, इस बात को मैं पक्का मानूंगा, कर्म फल व्यवस्था है, जैसा मैं करूंगा वैसा मैं भोगूंगा। अच्छा, ये है, बिल्कुल है अच्छा, ये हमने मान लिया ओम से सारी दुनिया कंट्रोल है, जी। तो ओम से ही हमारी इच्छाएं आती हैं,
ये मान लिया। जी। अब ये जो मरने के बाद ये जो लौट के जाती है अंदर से जो इच्छा है, दुनिया कोई तो आत्मा कह रहा हो, कोई रूह कह रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो, सबने अपने अपने, लेकिन मैं इसको इच्छा मानता हूँ क्योंकि इच्छा रहित हो गया फिर ये शरीर। अब आत्मा तो होती नहीं है, हमारी तो इच्छा होती है। तो ये तो ठीक है, लोगों ने अपने अपने नाम दिए हैं, सब जितने भी हमारे दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने भी दर्शन लिखे हैं, उन्होंने सबने एक फिलॉसफी बनाई है कि भाई मैं तो ये मानता हूँ, बाकी कोई कहा मान लो भाड़ में जाओ, ठीक है, उनकी अपनी एक रही है। जैसे आर्य समाज वालों की अपनी थ्योरी है कि भाई हम तो वेदों को मानते हैं, और जो और हमारे 3 दर्शन है, बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, वो कहते हैं जी वेदों को हम आधार नहीं मानते, हम अनुभव को आधार मानते हैं। वो सबका अपना अपना है, अलग अलग। लेकिन सार्वभौमिकता के अंदर अगर हम एक बात कहें दुनिया को, ओम नाम दे लो उसको, इच्छा नाम दे लो, कुछ भी दे लो, जो ये सत्ता यहाँ से जाती है, जो कण कण में आपने बोला व्याप्त है, ये जब निकल के जाती है जी। तो ये वापस उस इच्छा के गुच्छे में जो ओम में है या कहीं भी है, उसी में समाहित हो जाती। आप क्या कहते हैं? जो ये आत्मा बोलो अपनी भाषा में, आप जो भी समझो, हाँ, वो कहाँ जाके रुकती है? मतलब तो यही है कि मान लीजिए ISBT है दिल्ली, वहां से बंगलौर भेज दी गाड़ी, ठीक है, कलकत्ता भेज दी, आके ISBT फिर खड़ी है, अब बजाओ जी कहाँ भेजना हो, तो फिर मिलना बताओ। वही है। तो ये पुनर्जन्म को तो मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, सत्य है। अच्छा, पुनर्जन्म में एक बात है कि आपकी कोई इच्छा अधूरी रहेगी, ऐसा बताते हैं विद्वान लोग, मरते वक्त तो आपको वापस आना पड़ता है। सुना है मैंने, और हमारे गांव की एक घटना है ऐसी जी। एक हमारी ताई लगे बुजुर्ग, कोई बता रहा उनके परिवार में, तो वो रात को तो मर गई बुढ़िया, तो ठीक है, नीचे उतार ली, घंटा 2 घंटा रोए, जाड़े का टाइम है, बोले बड़ी सुबह बूढ़ी ज्यादा मत रो, सुबह बैठे लोग हो, थोड़ी देर ठहर कर देखा तो बूढ़ी तो फिर खड़ी होगी, अरे मान की तो बच गई, मान की रे फरौने को परात रहेगी, वो परात ले और फिर मर गई। भाई कितनी गजब की तो बात कुल है। मिलाकर भाई मात मार टकरी, मतलब परात में इच्छा रहेगी, हाँ, और मर गई, और 2 सत्य घटना घंटा है। बाद फिर आएगी और फिर कह के और फिर मर गई। नाम बताया कि फलौनी पे परात वाले जी। देखो क्या गजब की बात हमारे भाटी साहब ने बताई है। तो भाटी साहब जी, इसे आप मान रहे हैं, और एक जी, मिनट, एक सेकंड। तो भाटी साहब ने इतनी गजब की बात बताई है, और ये इसको हम चमत्कार मान सकते हैं। तो चमत्कार भी जिंदगी में होते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक से ही तो चमत्कार हुआ। चलो भाटी साहब, अब ये सारी बातें जो हमने आपने करी, इनमें कहीं ना कहीं अब हमने एक ये फिलॉसफी दी है दुनिया को कि जितनी भी फिलॉसफी हमारी लिखी गई, वेद लिखे गए, जितनी भी दर्शन लिखे गए, वो हमारे सनातन धर्म में 9 दर्शन है, जिनमें 3 को नास्तिकता की उसमें रखा गया है, और 6 को रखा गया है वेदों को जो प्रमाण मानते हैं उन्हें कहा गया आस्तिक जी, वो भगवान के दर्शन है, और वेदों को बताया गया जी ये भगवान की वाणी है, ये लिखित में नहीं है। हम सबसे एग्री करते हैं। सबने जो ये दर्शन लिखे गए उस समय लिखे गए जब जानवर लीड करता था, हमारा सहयोगी जानवर था, भाई बैलों से खेती होती थी, ठीक, और युद्ध घोड़ों और हाथियों से होते थे। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा ढोंग चल रहा है दुनिया के अंदर, मैं उसको, आप क्या कहते हो, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। आज मशीनों का युग चल रहा है, आज जो इच्छाएं आदमी की प्रकट हो रही हैं वो मशीनों से रिलेटेड हो रही हैं। भाई गाड़ी ले लूं, बैल लेने की तो अब कोई सोचता ही नहीं, ठीक है ना। उस समय जिस समय लिखने वाले बैठे होंगे, उस समय वही परिस्थिति, क्योंकि आज हम कोई लिखते हैं तो आज की परिस्थिति के हिसाब से सोच के तो लिखेंगे। उन्होंने हमारे धर्म के अंदर, मैं अपने धर्म की सबसे पहले बात करूंगा, हमारे धर्म में कुछ लॉजिक बनाए कि भाई परिक्रमा करो, भाई दीपक जलाओ, भाई वो धागे बांधो, मतलब वगैरह वगैरह हजारों बताए गए। वो जो चीज थी, क्या वो सारी चीजें आज के मशीनी युग में, वो इच्छा पूर्ति के लिए तो बताई गई सारी चीजें, भाई मंदिर बनवाओ,
वहाँ पूजा पाठ करो, हमारी ये इच्छा, फिर भगवान के सामने जाएगा, भगवान भाई हमारा गाड़ी लगा दे, इसीलिए तो जाता है आदमी। तो वो जो पैटर्न है हमारा जो चल रहा है, क्या वो आज मशीनी युग में कहीं पीछे छूट गया है या वो आज भी काम कर रहा है आपके अंदाजे से? बहुत पीछे छूट गया जी। अच्छा। और वो लगभग में सारी चीज साइंटिफिक है। जैसे दीपक जलाना, जी। तेल जलाएंगे तो विषाणु कीटाणु दूर होंगे, और जो वो दीपक जलेगा वो प्रकाशित होकर के हमें ये संदेश देता है कि वो अस्तोमा सदगम है, तो ये क्या बात। तमसोमा ज्योतिर्गम है। भाई अंधकार से प्रकाश की तरफ, रात के गर्भ में, अंधकार के गर्भ में तो दिन छुपा है, वहीं से तो निकलेगा, तिथि वहीं से तो निकलेगी, दिवस वहीं से होगा। तो अंधकार में निराश ना हो आप, ये हमें संदेश देता। अब परिक्रमा करना, दिस इज द साइंटिफिक एविडेंस। क्या शरीर को ठीक, क्योंकि जब आप रात दिन मशीनरी के युग में है, तो मैं 2 एग्जांपल दूंगा आप। भूसे हम भी वाइये खा रहे हैं, या खेत में जहर पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। तो हमारी जो गाय और भैंस है, पानी वो वही पी रही है, और की बात है खर में खूब यूरिया मिला रहे हैं, वही खा रही बेचारी जो हम खवा रहे हैं भैंस। यूरिया कहा, अभी वहाँ अजमेर की घटना ना पढ़ी आपने? वहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है जिसमें केवल मिला है लकड़ियों का बुरादा। ऐसा ही वहाँ 20 ट्रक रोज निकलते ऐसा थे ही है। और एक दानो ना तो खर को मिले और ना बिनोरा को मिले। अब पानी भैंस वाइये पी रही है, न्यार वाइये खा रही है, भूसा जाके नाज हम खा रहे हैं, और हवा तो चली हो रही है। भैंस का ना बीपी है, ना शुगर है, ना रात को नींद की गोली ले रही है, ना मोटापा, ना सवेरे हुक्का पी रही है, ना बीड़ी पी रही है, हमें तसला भर दी चोटते। हम गोली खा रहे हैं खूब जिक्के और बीमार रह रहे हैं। कारण क्या है? वो नंगे पाम है, वो धरती से जुड़ी है। धरती में पाम छुपते ही अर्थ चले हो जाए, या में जो बिजली एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो सभी जमीन में चली जाए। यानी वो विज्ञान है। अगर हम नंगे पैर धरती के संपर्क में, नंगे मिट्टी के संपर्क में, कच्चे के संपर्क में, तो एक्स्ट्रा जो वोल्टेज जो हमें तंग कर रही है वो जमीन में चली जाएगी। प्लस में एको प्रेशर होगा हमारा, और जब चलेंगे तो एक्टिविटी तो बॉडी में हुई। और फिर एक विज्ञान यू भी कहे, जो आध्यात्मिक चिंतन में कहे कि भगवान का ध्यान करते करते भगवान प्रसन्न थोड़ी रहो, प्रसन्न तेरी आत्मा मेरी है, आत्मा प्रसन्न है, तू प्रसन्न है, तेरी इच्छा वही है भाई ठीक बा, भगवान ने बड़े राजी कर दी, भगवान ने राजी ना करे, तू तो जो भगवान का नाम लेके चल रहा हो, तेरे विचार बदल के मैं हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हुए, तेरी बीमारी कटेगी। हाँ, डोपामिन रिलीज होगा। हाँ, बहुत तो वो साइंटिफिक चीज हमारी, जिन्हें लोग ढोंग और आडंबर कह रहे हैं, हाँ बदक मिलावट से दूध में पानी थोड़ा मिल जाए, यूं कुछ लोग ऐसे बीच में आए, जैसे यवन आएंगे, हूण आएंगे, ये आगे मुगल आए, तो इनने सबसे पहले हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास पे ही हमला करो। क्योंकि दुनिया एक बात कह रही है कि आप काई अगर गुलाम बनाना चाह रहे, काई को नुकसान करना चाह रहे हो, जी, तो भाई उनकी रेड मार दे, उनके शिक्षा बदल दे, उनकी प्रणाली बदल दे, तो बर्बाद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। भाटी साहब कह रहे हैं कि ये साइंटिफिक हैं। अब भाटी साहब एक नया वाक्य आया है सामने, एक कहानी मैं अपने बचपन की भी सुनाऊंगा आपको। मेरे मामा हैं यहाँ से, मेरी जन्मभूमि है पनहेड़ा कला, और मेरे मामा हैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर असावटा गांव में। वहाँ एक फौजी था और अच्छी व्यवस्थाएं थी। उसकी घरवाली पे 6 लड़की होगी, और जब 6 लड़की होगी तो अब आदमी भगा दौड़ करे, ये साइंटिफिक की तरफ तो जाए ना है, बट वो किसी बाबा जी के दौरे पहुंच गए। अब बाबा जी ने कही कि भाई भैया छोरा तो है जाएगो, और काई की छोरा की बलि देनी पड़ेगी। अब वो घबरा गई, महाराज हम पहुंचे छोरा लामेंगे, बालक लामेंगे। बोले भाई कैसे करो, जुगाड़ करना पड़ेगा। अब उनकी इच्छा इतनी प्रबल हुई कि छोरा चाहिए ही चाहिए। वो काई के खेलते हुए बालक उठा लाए, माने वो कर दियो जो काम करना, और उसको गर्भ हो गया। वो खैर बात खुल गई, वो जेल में चली गई, तो जेल में उससे लड़की हुई थी। इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी की ये बलि ढोंग गलत है बिल्कुल। अभी एक ताजा वाक्य है, एक बहुत विद्वान कहते हैं अपने आप को, शिव महापुराण करते हैं, विदेशों तक में जाते हैं। उन्होंने एक बालक उनके पास गया कि महाराज मेरी इच्छा है 10वीं में पास हो जाऊं।
तो उन्होंने उस बच्चे को एक बात कही कि तू एक दिन भी तो स्कूल मत जा और शिवजी पे बेलपत्र चढ़ाए जा, पास हो जाएगा। ऐसे ऐसे चल रहा है। तो ये इस तरीके का, चलो यवन की बात कर ली आपने, मुगलों की बात कर ली, वो तो कर गए, लेकिन हमारी बुद्धि हमेशा से भारत के लोगों की आध्यात्मिक रही है और हमने कभी किसी को मार्गदर्शन गलत नहीं किया भारत के लोगों ने। लेकिन आज इसको क्या कहेंगे आप, ये जो जगह जगह नचा रहे हैं, गा रहे ये हैं? अभी मैं आपसे पूर्व ही जब आप आए, जी। उससे पूर्व में एक वीडियो देखा। हम्म सडनली वहां में क्या आया हो कि कोई चल रही है अपनी कथा या जागरण, हम्म और वो महिला डांस कर रही हैं। हम्म मेरे मन है भाई को सांवरिया, ठीक है। नव युवती। हम्म भाई अगर इस देश की युवती, माँ इस देश की अगर नाचती रहती तो शिवाजी पैदा ना होते देश में, क्या बात है, स्वामी विवेकानंद पैदा ना होते, बहुत बढ़िया। स्वामी दयानंद सरस्वती पैदा ना होते देश में। कि माता निर्माता भवती, माता निर्माण करने वाली है, और जैसी माँ होगी ऐसे पुत्र पुत्री होंगे। आज इनने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, ढोंग पाखंड आडंबर पैदा करके। और अगर मेरे शब्दन में कोई पूछे महाराज जी, तो मुझे तो इतना गुस्सा आवे इन लोगों पे, इतना गुस्सा आवे कि ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं हमारे देश को, हमारे समाज को। इनने हम सब लोग आलसी प्रमादी बना दिए, कर्महीन बना दिए और दिशाहीन कर दिए। जबकि इन्हें करना क्या चाहिए, सच्चाई समझानी चाहिए। अरे भगवान रामचंद्र जी न्यों कह रहे कि मेरे बाप पे तो कर्म गलत है, वहां को पूरा हो, वहां भी मरना पड़ेगा बीच में ही। मेरी 3 माँ विधवा हैगी, मैं ना बचा सको ने, कर्म फल व्यवस्था है। बहुत बहुत भगवान श्री कृष्ण को जन्म जेल में है रहा है, वो जो कन से मार रहा है, जब कहें बहुत कल आई, लेकिन कर्म फल व्यवस्था तो ने भोगी। उन दोनों महापुरुषों नायक अवतरित है कि दुनिया में एक बात कही कि भैया हम पिता भी रहे, वह हम पुत्र भी रहे, हम सखा भी रहे, हम बंधु भी रहे, और भैया हम तो जैसे रहे ना बढ़िया रहे। अरे तुमसे भी हम यही बात कह रहे हैं, तुम जावी रूप में रहो, बस बढ़िया बन के रहो। जितने रिश्ते ने सब ने वहां बढ़िया तरह थे। ये गीता कह रही, ये रामायण कह रही। क्योंकि महापुरुषों ने महाराज जी कही भी है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो भाई किस्मत तेरी दासी है, और नीयत क्या तेरी बात, अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। क्या बात भाई महाराज जी मैं अपन तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जी। अपन के माध्यम से जो दर्शक हमें देखे, भैया ना तो हम विद्वान, कभी देसी आदमी, कभी किसान आदमी। माँ बाप के संस्कार ऐसे रहे बचपन तो वो गीता पढ़े गए, रामायण पढ़े, वहीं तक जो कुछ मिले हो। पिताजी ने समझाई कही तो बेईमानी न करनी, झूठ नहीं बोलना, मान्यो कही करे कितना नुकसान है जियो, हारिए न हिम्मत और बिसारिए न राम। भगवान ने बोलियो मत, और बात कभी भी हिम्मत मत हारियो, लग पड़ियो, लग पड़ियो अपने काम पे सही। बहुत बढ़िया। हमारा तो भजन युग है, सवेरे 3:45 बजे 3:42 फुट है, नहाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे हम पे लोगों की सेवा करवाए दे। योग क्लास रहे, वही प्रार्थना भे जाकर योग अभ्यास हो, और घर को चले आए, दिन भर अपने काम में लगे रहे। भाई ये तो हमारा भजन है। हम पे न तो कोई न गीता का पाठ करे, न हम कोई आरती कर रहे, पर इतना जरूर शांति से मिल जाए। कई आदमी कोई भलाई भे जाए ना, भीतर ऐसे लगे परमात्मा भीतर बैठे लगे, आनंद आ जाए, घर में तो आंसू आ जाए कई बार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर्म किए जब फल की इच्छा मत करे इंसान, और भाई जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा इंसान। भगवान यू है गीता को ज्ञान। हम तो इन बात न जो है ज्यादा तो हम पे आवे ना, हम तो किस होना आदमी यही बात हमें। तो एक महात्मा जी का वक्तव्य आया था, बहुत इंटरनेशनली उनको बड़ा सुना जाता है। वो एक बात कह रहे थे कि इनको जो ये गीता रामायण ये महाभारत जो भी सुनाते घूम रहे हैं, इनको लोगों ने संतों की संज्ञा दे दी, जबकि वो ये कह रहे हैं कि इनको दुकानदारी की संज्ञा दे देनी चाहिए, क्योंकि इनकी फीस है। भाई आपके यहाँ आके नाचेंगे गाएंगे, उल्ट सुल्ट बात करेंगे, और धर्म को लेकर के ये विक्षिप्तता जो गंदगी है वो समाज के अंदर फैला रहे हैं, ऐसा उन महात्मा जी का कहना है। आपका क्या दृष्टिकोण है, आप थोड़ा सा बताएं। देखिए अगर 2 तरह की बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाटी साहब। अगर कोई कुमार विश्वास जी की तरह रामायण को, रामचरितमानस को समझाता है जी कि माता कई कौन थी, रामचंद्र जी कितने वैज्ञानिक थे, माता सीता के पास कैसे वस्त्र मिले, और उनको करना क्या चाहते थे, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि वो साइंटिफिक एविडेंस के साथ लोगों को समझा रहे हैं, सुना नहीं रहे। वो समझा रहे कि इतिहास ये है और हमें ये सुनाएगा, ये पढ़ाएगा, करना हमें ये चाहिए। और जो खाली नहीं कह रहे ना
एक सामरिया अकेली घेरी वन में आए सोमते ने कैसी ठौनी रहे, वो तो रेड पे बैठे निकाल तो रेड हुए बर्बाद कर रही जनता। क्योंकि यह गीत का लॉजिक समझ कर देखो, उसका मतलब क्या, इसका मतलब कृष्ण भगवान चरित्रहीन है, उंगली उठा रहे भगवान श्री कृष्ण पे। जो 12 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य को पालन कर रहे हैं, कर्म योगी कहा गया है। कर्म योगी है, महायोगी हैं वो, उन्हें तुम छलिया बता रहे हो, उन्हें तुम नचा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण की उन बातों क्यों न बताओ, वीरता किन है, क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ नचाना चाह रहे हो। मैं बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ ऐसे लोगों को, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है पूरी तरह से, सार्वभौमिक है वो, लेकिन वो ढोंग पाखंड आडंबर से परे है। भाई वाह व्यापार मत बनाओ, पैसा खूब कमाओ, कहीं न मने नौकरी है, पर भाई गुरुजियो भाई जनता को नुकसान मत करो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो हमारी नजर में तो आप, क्योंकि लोग भ्रमित हो जाएंगे, लोगों ने पता ही ना चला क्या होगा। आज वही रही है, वो कहते वो गाने भी तो बन रहे हैं फिल्मों में कि भाई वो करे कृष्ण करे लीला लीला और हम करें करेक्टर ढीला। तो ये कहाँ से आए हैं, ये हमारे विद्वानों ने बताई तो है कथा उनके माध्यम से उनते। एक जज ने टिप्पणी करी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, भाई लिव इन रिलेशनशिप गलत थोड़ी है। बोलो क्यों, कि न्यो गलत ना है कि जो भगवान कृष्ण की तरफ रखे हो, अरे डूब के मर जाओ। हमारे महापुरुषों पर कोई ऐसे आक्षेप लगा दे और हम शांत बैठे रहे ना, भाई दुकानदारी खराब ना होनी तो बहुत चाहिए, बड़ा नुकसान कर दियो, है ना जी? हमारी दुकानदारी खराब ना होनी बस चाहिए। बस बस भाटी बस साहब इस पे हाँ दुनिया चल रही। चलो गजब की बातें हुई हमारी भाटी साहब के साथ। आज कुछ समय की पाबंदियां हैं, भाटी साहब भी बिजी हैं, हम भी बिजी हैं। तो भाटी साहब अब एक आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को आप एक बढ़िया सा जो भी आप देना चाहें, ढोंग आडंबर चमत्कार या संघर्ष या क्या देना चाहेंगे वो दें, और इच्छा को सही डायरेक्शन देने के लिए जैसे हमने इच्छा पूर्ति के साइंटिफिक वो निकाले हैं, टेबल से बीज को डिसाइड करना, यहाँ से जो इच्छा है हमारी, जब तक हमारी बुवाई ना होगी, हमारी माँ की इच्छा जो नाभि में रहती है, जब तक उसका पौधा नहीं बनेगा, तो हमने 21 दिन का एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया है, बीजारोपण उसको नाम दिया है कि आपकी इच्छा का बीजारोपण 21 दिन की प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, जो आपको ही करनी है। वो कहीं वहां जाके बाहर कोई धागा ना बंधवाना, ना कोई जल चढ़ाना, ना कोई दौड़ लगानी, जो इच्छा है वो आपके अंदर ही काम करेगी। सुबह शाम के लिए छोटी छोटी 5-5 मिनट की प्रैक्टिस है सेल्फ। वो जब बीजारोपण हो जाएगा, फिर उसका खाद पानी का जो 99 दिन का हमने एक प्रोसेस रखा है, जिसमें हमने 11 दिन का एक चरण बनाया है, 9 चरण है धीरे धीरे करके, जैसे बूढ़ भर दी, खाद गिर दियो, पोखारो भर दियो, ऊ भर दियो, ऐसे करके, और लास्ट में लगभग हमारी फसल का चक्र 99 दिन का होता है, लगभग पक के तैयार हो जाती है। तो वही हमने अपनी इच्छा का स्वरूप दिया है। तो ये टोटल हमने दर्शन आपको संक्षिप्त में बताया, उसमें हमने सजीव निर्जीव और युगों का, अपनी साइंस का, अपने अध्यात्म का, सबका आधार उसमें हमने दिया है, और किसी को भी हमने गलत नहीं कहा, उसमें सबके लिए जगह रखी है। क्योंकि कोई मर्डर भी करना चाहता है तो इच्छा प्रबल है, जब भी वो किसी का मर्डर कर पाएगा। तो इच्छा कोई भी स्वरूप नहीं जानती, ना वो बुरा जानती ना अच्छा जानती। आप खेत में अगर कांटे बोओगे तो कांटे पैदा हो जाएंगे, यही है बिल्कुल प्रकृति का नियम। और आप अच्छी चीज बोओगे, जैसे आपने कही कि हमारी जो नवयुवतियां हैं, वो अगर इस तरीके के गाने इन पर नाचेंगी तो आगे जाके वो शिवाजी और महाराणा प्रताप पैदा ना कर पाएंगे, नचकैयाई पैदा करेंगे। अब जो है रहे भी ऐसे रहे। तो एक संदेश और हमारे दर्शन से किसी को लाभ हो पाएगा क्या, या ये दर्शन ऐसे ही है, या ये सार्वभौमिक है, हमने तत्व को जानने की कोशिश की है या नहीं की है, स्पष्ट शब्दों में जो आपका मन करे वो एक आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को दें। देखिए एक कहावत है हमारे देहात में, 100 बीघे तुम धरती घेरो, हल चलाओ और मेरा फेरो। भाई बीज उसमें फिर मत ना गिरो, देखें उस तकदीर को कैसी फसल उगेगी, बहुत बढ़िया, कच भी तो पैदा ना होगा। बोले भाग के भरोसे बैठे, भाई जो कच करा भगवान करागो, अरे भगवान ने तो ताऊ तुम्हें जन्म दे दियो, खेत दे दिया बाप ने, भैया या में तू टमाटर पैदा कर ले, हरी मिर्च नहीं छोड़े, झाड़ झुंकारी पैदा नहीं। रही बात उस बात की, इच्छा बिल्कुल इच्छा पे निर्भर है हम सब, लेकिन इच्छा अच्छी होनी चाहिए, अच्छा श्रवण हो,
अच्छा दर्शन हो, अच्छे महापुरुषों को संग हो तो अच्छी इच्छा आवेगी, और इच्छा अच्छी होगी तो हम सब अच्छे बनेंगे। तो मैं चलते चलते आप सबसे एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि आप रोज योग करें। योग करने से अच्छी इच्छा प्रबल होंगी, बुरी इनको दमन हो जाएगा, अच्छी उगनी शुरू हो जाएंगी। और जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ज्ञान अल्प है, बहुत अल्प, उसको हम प्रबल कर पाएंगे, वो बीज और सशक्त होगा, फिर वट वृक्ष बन जाएगा। तो योग करें, निरोग रहें, और समाज में अपनी उपयोगिता अवश्य निर्धारित करें, क्योंकि मर के जब जहाँ पे जाएंगे तो बेयरवानी भी ही रह जाएगी, बालक भी यहीं रह जाने, ये नाम भी यहीं रह जाएगा, ये शरीर भी यहीं रह जाना। जो कुछ अच्छो करे हो, जो कुछ बुरो करे हो, यू जाएगो। तो बढ़िया करो, बढ़िया रहो, ताकि कहीं अगर आगे भगवान को जन्म दे, क्यों डीसी चपरासी तो लगावे ना हो, और चपरासी डीसी ना लगावो, तो भाई डीसी बन के चलो, जो कहीं डीसी बने जाके। एक बात और इसमें मूल रखी है हमने, वो हमसे रह गई थी, आपसे रिलेटेड है। जो इच्छा आपकी जन्मती है, जैसे आप, ये टूल है, हमारी बॉडी जो टूल है, अब ये आपने पानी रख दिया, पानी की इच्छा हुई, लेके हमने, इच्छा ने संकेत किया भैया मैं प्यास हूँ पी ले, ये टूल है। ये हमने 51 इच्छाओं को, क्योंकि कहीं तो हमें रोकना पड़ेगा ना, तो हमने गरीब की, अमीर की, युवती की, बच्चे की, वो सब हमने अपने दर्शन में लिखी हैं। उनमें सब में एक मूल इच्छा रही है, और वो मूल इच्छा है आप वाली कि ये जो बॉडी है, गरीब की भी ये इच्छा रहती है ये स्वस्थ रहे, अमीर की भी ये इच्छा रहती है ये स्वस्थ रहे, क्योंकि इसी में जनरेट होती है इच्छा बॉडी में। तो जो भाटी साहब ने कही है, योग करो, दौड़ लगाओ, संघर्ष करो, और इसको स्वस्थ रखो, और स्वस्थ दवाई खाने से नहीं होगी। भाटी साहब बताएंगे स्वस्थ कैसे रहेगी। मैंने तो इतनी बतानी है कि ये इच्छा हमने जो बॉडी की है, ये सब के मूल में रखी है। 2-3 चीज मोटी मोटी बताऊंगा अपन ने। देखो, जितना हम लोग बीमार है के और स्वस्थ रहने को प्रयास करें, भाई MRI करवा, CT स्कैन करवा, या दवाई खा, या परहेज कर, अगर स्वस्थ रह के 10% स्वस्थ रहने को प्रयास हम करें, ओए तो क्या बीमार नहीं हो बात सके। है, क्या बात है। स्वस्थ रह के स्वस्थ रहने को प्रयत्न करें। अब आवे टाइम की बात बा, हम पे तो योग को टाइम ही नहीं, हम पे तो काम बिकट है। तो जितना तुम लेटरिन में टाइम लगा रहे हो ना, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो वह टाइम कपाल भाती में लगा दीजिए। क्या बात। 1 मिनट तो लगा लेटरिन में, और 49 मिनट कर ली तो कपाल भाती बैठ के आराम थे। जो आपने बात कही है भाटी साहब, रूस की मैं बात पढ़ रहा था, वहाँ हमारे यहाँ तो जो मेडिक्लेम करा जाता है ना, वो न्यू करे जाए कि बीमार हो जाओ जब जाके वहाँ भर्ती भेजिए, ठीक है, और वह 5 लाख को या 10 लाख को त्यारो इलाज वहाँ फ्री है जाएगा। वहाँ की सरकार उल्टा करती है, वो ये कहती है अगर व्यक्ति बीमार होगा तो तुम पे जुर्माना होगा। मेडिक्लेम कंपनी को कहती है कि अगर व्यक्ति बीमार हो गया, क्यों, वो आप बारी बात कह रहे हैं, स्वस्थ रह के स्वस्थ होने को, वो उस पूरे देश में ये रूल है। और अगर व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है, तो उस कंपनी को वो सब भुगतना पड़ता है। इसलिए उल्टा उन्होंने रूल बना दिया है, जो आपने कही है, भाटी साहब ने जबरदस्त बात कही है कि भाई स्वस्थ रह के ही स्वस्थ रहना शुरू करो ना। अब नहीं हो कि भाई बीमार होंगे फिर ठीक होंगे। और भाई मैं तो भाटी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमें फक्र इसलिए है कि ये हमारी जो ये जमीन है आप आसपास की 10-5 किलोमीटर के एरिया में ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिसने मतलब इतनी बड़ी ताकत लगा करके दिन रात लोगों को स्वस्थ करने के लिए लगे हुए हैं। अब भी 10-20 आदमी आगे बैठे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा टाइम ले लिया भाटी साहब का, हम भी इसमें विलंब बन रहे हैं। वो आएंगे और भाटी साहब से अपना इलाज, और इनके पास इलाज कुछ नहीं है, इनने तो सारी बात कह दी, ना ये कोई दवाई बेच रहे ना कुछ कर रहे, ये तो आपके घर में ही, आपके किचन में ही, आप जो रोज खाना खा रहे हो उन्हीं से स्वस्थ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाटी साहब का। भाटी साहब आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं, और बहुत जल्द एक बार और आपसे मुलाकात करेंगे जब